हेलो एवरीवन। सो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लाइफ स्किल्स भी कहते हैं और यही वजह है कि हमें इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि हमारा 30 से 70% टाइम कम्युनिकेट करते हुए जाता है, यानी हम कम्युनिकेशन करते हुए अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा समय को स्पेंड करते हैं। तो अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनको हिंदी में संप्रेषण भी कहते हैं, ये वो आर्ट है जो हम सभी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम जान जाएंगे तो हम अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे, अच्छा संप्रेषण कर पाएंगे और लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन यानी अच्छा प्रभाव भी डाल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कम्युनिकेशन की मीनिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका मतलब है टू शेयर। तो इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचारों को दूसरों से शेयर करना, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कम्युनिकेशन वो माध्यम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, भेजते हैं और या फिर उसे प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को उस तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं और क्या मीनिंग है कम्युनिकेशन का। ओके, तो कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या हुई, मैं हो गई सेंडर और आप मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या हुए, रिसीवर। और मैंने एक माध्यम चुना है जिसके थ्रू मैं आपको अपनी बातों से अवगत करा रही हूं। तो वो माध्यम क्या है, मीडियम, यानी मैं बोलकर वर्ड्स के माध्यम से आप तक अपने विचारों को पहुंचा रही हूं। तो ये बात क्लियर होती है कि कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। पहला व्यक्ति सेंडर, जिसमें मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। दूसरा व्यक्ति रिसीवर, जो कि इस समय आप हैं, यानी आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और मैं बोलकर यानी इस मीडियम के, स्पीच के मीडियम से अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मेरी क्लास में जैसे इस समय 50 बच्चे हैं तो सारे 50 बच्चे क्या हुए, रिसीवर। और कई बार मैं भी रिसीवर बनती हूं, जबकि बच्चों में से कोई भी उठकर मुझसे क्वेश्चन करता है तो वो सेंडर बनता है और मैं उसकी बात को सुनकर जवाब देती हूं तो मैं बनती हूं रिसीवर। और अब हम आगे बढ़ेंगे और कम्युनिकेशन को और अच्छी तरीके से समझेंगे। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन, अगर कम्युनिकेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप जरूर लिखें। तो पहली डेफिनेशन मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से ली है और वो कहती है कि एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये कि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना ही कम्युनिकेशन है। ये वो एक्टिविटी है जो हमें
अपनी बातों को दूसरे से शेयर करने में हेल्प करती है। और ये डेफिनेशन दी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, जिसके हिसाब से कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वो आइडिया है, ये वो कम्युनिकेशन वो एक्ट है जिसमें कि हम लोगों तक अपने विचारों को ट्रांसमिट करते हैं। और ये डेफिनेशन दी है पॉले एंड रियॉर्डन ने। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। अगर आप 2 से 4 डेफिनेशंस तैयार करते हैं तो आपके पास कम से कम 4 से 5 और मे बी 8 या 9 पॉइंट्स अपने आप से तैयार हो जाते हैं। तो आप डेफिनेशन तैयार करेंगे तो आप कम्युनिकेशन के बारे में अपने आप से अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन फीलिंग्स, दूसरा। तीसरा पॉइंट हो गया एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया। इस तरीके से करके आप अपने पॉइंट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आप जरूर ये याद रखें कि डेफिनेशंस आपके आंसर्स में होनी ही चाहिए, इससे आपको उसको टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि दी है कीथ डेविस ने। उनके हिसाब से कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज अ वे ऑफ रीडिंग अदर्स विथ फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स एंड वैल्यूज। ये वो तरीका है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हमें दूसरे व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, उसके बारे में भी पता चल रहा है और हमारे बारे में भी बहुत कुछ उस व्यक्ति को पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। इसके हिसाब से बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। तो एक्सचेंज ऑफ मीनिंग का बिहेवियर है कम्युनिकेशन। आशा करती हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये डेफिनेशन का बिल्कुल फंडामेंटल है, यानी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो हमें अच्छा कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ एग्जाम में तो हम अच्छा करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाई डू वी कम्युनिकेट? आखिर हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? मैं ऑलरेडी इतनी सारी बातें आपको बता चुकी हूँ, क्या बताना पसंद करेंगे कि क्यों कम्युनिकेशन किया जाता है? कम्युनिकेशन करने के कई सारे कारण होते हैं, और उसमें पहला कारण है टू एक्सचेंज आइडियाज। अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने इस बात को डिस्कस किया था। दूसरा कारण है टू कन्विंस अदर्स। कन्विंस मतलब दूसरों को अपनी बात समझाना और उनको अग्री करवाना। एक एग्जाम्पल छोटा सा, आपको आज मूवी देखने जाना है और आप अपनी मम्मी को या पापा को कन्विंस करने वाले हैं, तो जितने अच्छे कम्युनिकेटर आप होंगे उतनी जल्दी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे। एम आई राइट? आई होप। टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को अग्री करवाने के लिए। टू शेयर इंफॉर्मेशन, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों से शेयर कराना। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन वर्ड के साथ एस नहीं लगता, यानी इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ये क्या होता है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब याद रखना है। बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती चलूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा करने में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टू काउंसिल, यानी किसी को से विचार विमर्श करना, किसी को राय देना, किसी को समझाना भी कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। कोई काउंसलर कैसे किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझा पाता है? क्योंकि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है, क्योंकि उसे पता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कितनी इफेक्टिवली वो कर सकता है। तो जितना अच्छा कम्युनिकेटर एक व्यक्ति होगा वो उतना ही सफल होगा अपनी लाइफ में, और इसीलिए इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टू कोऑर्डिनेट। टू कोऑर्डिनेट का मतलब, देखिए, जब हम कहीं काम करते हैं या हम कहीं, सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको 6 या 7 बच्चों की टीम में काम करना है।
तो आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि टीम में काम करना आसान नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेशन करने में कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है, वो समन्वय बिठाने में कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टू शेयर इमोशंस सच एज सॉरो, हैप्पीनेस एसेट्रा। कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई परेशान है, कोई बहुत एक्साइटेड है। कैसे एक्सप्रेस होता है? हमारे हाव भाव से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है, डोंट वरी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये भी हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है, यानी कम्युनिकेशन हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने में भी हमारी मदद करता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आ गई। वाई डू वी कम्युनिकेट? टू एक्सचेंज आइडियाज, टू कन्विंस अदर्स, टू शेयर इंफॉर्मेशन, टू काउंसिल, to coordinate and to share emotions such as sorrow, happiness, anger, etc. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, oh God, कुछ questions हैं जो कि आपके लिए हैं। अब इतनी देर हमने पढ़ाई की है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर हमें इनके आंसर्स आते हैं या नहीं। तो ये questions आप देखिए और मुझे आंसर करिए। What is communication? या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, What do you mean by communication? या explain द टर्म कम्युनिकेशन इन ब्रीफ। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आंसर सेम होगा। आंसर क्या होगा, बता सकता है कोई? बिल्कुल सही आंसर होगा, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। और उसके बाद में जो भी कुछ अभी हमने, टू काउंसिल, टू एक्सचेंज आइडियाज, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड सॉरो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन? ये भी काफी कुछ मिलता जुलता है इससे। हमें क्यों जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है लोगों के विचारों को समझने के लिए। हमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, वो बगैर एक्सप्रेशन के रह ही नहीं सकता। उसे खुश जब होता है तो भी उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, और जब वो दुखी होता है तब भी उसे कम्युनिकेशन करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये।